हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YT। ये संस्कृत की प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने संस्कृत की एक प्रैक्टिस सेट करवा दी है स्वर से संबंधित। ये स्वर से संबंधित दूसरी प्रैक्टिस सेट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी अयोग वाहक या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऐसी ध्वनि जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती वो होता है स्वर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हर्ष स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी प्लुत स्वर या ऑप्शन डी केवल एक स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं, और जिनमें दो मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी प्लुत या ऑप्शन डी व्यंजन। तो द्विमात्रिक स्वर जो दीर्घ स्वर होते हैं उनमें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। हर्ष स्वरों को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, और प्लुत स्वर जो होते हैं इनको हम त्रिमात्रिक सूत्र कहते हैं, और व्यंजन जो होते हैं व्यंजन को अर्धमात्रिक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। हर्ष को एक मात्रिक कहते हैं, दीर्घ को द्विमात्रिक, प्लुत जो होता है इसे त्रिमात्रिक कहते हैं, और व्यंजन को अर्धमात्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी दीर्घ या ऑप्शन डी स्वर। तो जो त्रिमात्रिक होते हैं इन्हें हम प्लुत कहते हैं। हर्ष को एक मात्रिक कहते हैं, दीर्घ को द्विमात्रिक, प्लुत को त्रिमात्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है? ऑप्शन ए आ का, ऑप्शन बी प्लुत स्वरों का, ऑप्शन सी दीर्घ स्वरों का या ऑप्शन डी हर्ष स्वरों का। तो वेदों में किन स्वरों का प्रयोग होता है? तो वेदों में प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। प्लुत का जो चिन्ह होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। जब आप ओम लिखते हैं तो ओम को लिखने के लिए कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये जो चिन्ह होता है ये प्लुत स्वर का होता है, और प्लुत स्वर का प्रयोग ही वेदों में किया गया है। नेक्स्ट है, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? ऑप्शन ए आ ए ओ की, ऑप्शन बी आ आए औ की, ऑप्शन सी आ ई ऊ की या ऑप्शन डी ए ओ आए औ की। तो जिन स्वरों की गुण संज्ञा होती है वो होते हैं आ ए ओ, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो जिन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आ, आए और औ, इनकी जो है इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? तो महेश्वर सूत्र जो में स्वर वर्णों की गणना जो है वो 4 सूत्रों में की गई है। स्वर जो होते हैं इनको हम अच भी कहते हैं। स्वर का दूसरा नाम अच होता है जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही 4 जो है सूत्र आते हैं महेश्वर सूत्र के, जिनके अंदर ये सभी स्वर रखे गए हैं। नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। तो स्पर्श व्यंजन के कुल टोटल जो वर्ग होते हैं वो 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन कुल टोटल 25 होते हैं, और पहला हो गया का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस प्रकार से कुल टोटल ये 5 वर्ग हो गए, और प्रत्येक वर्ग में आपको पता है कि 5 वर्ण होते हैं। जैसे का है तो का में 5 वर्ण होंगे, का, खा, गा, घा, अंगा। इस प्रकार से ये 5 वर्ण हो गए, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो कुल टोटल 25 वर्ण हो जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। नेक्स्ट है, ग व्यंजन है। ऑप्शन ए अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन या ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। ग जो है ये ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। का वर्ग के अंतर्गत ये गा आता है, और ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत होता है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, और अंतःस्थ व्यंजन हैं या, रा, ला और वा। जबकि
ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है और ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, सा, हा। ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको ज्ञात ही होंगे कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 ही होती है और संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि। ये हमारे हो गए 4 संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है अंतःस्था वर्ण है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जो अंतःस्था वर्ण होते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी या रा लावा। ये अंतःस्था वर्ण है। और सा स सा हा ये आपको ज्ञात ही होंगे, ये ऊष्म व्यंजन है। और छात्र ज्ञा ये जो हैं ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऊष्म व्यंजन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सा स स हा। ये सभी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यारा लावा जो होता है ये अंतःस्था व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ये जो शेष बचे ये सभी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए, आई, ओ, औ। ये ह्रस्व नहीं होते। बाकी जो शेष हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये सभी ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपको ज्ञात होगा कि ऑप्शन ए आ, ई और ऋषि ये सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं, जबकि डी जो होता है ये स्वर के अंतर्गत नहीं आता। ला जो है ला स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है छा मिलकर बना है, ऑप्शन ए का और सा से, ऑप्शन बी का और छा से, ऑप्शन सी चा और छा से या ऑप्शन डी चा और सा से। तो जो छा मिलकर बनता है छा मिलकर बनता है का प्लस सा से। का के अंदर का के नीचे हलंत को विशेष ध्यान रखें। इसके याद करने की ट्रिक होती है कि इंग्लिश में छा को के एस एच ए लिखते हैं और के जो होता है ये का को डिनोट किया जाता है और यस एच ए से सा को डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो छा जो मिलकर बनता है वो है ऑप्शन नंबर ए का और सा से। नेक्स्ट है अंतःस्था वर्ण है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो अंतःस्था वर्ण आपको ज्ञाती हैं। अंतःस्था व्यंजनों की संख्या होती है 4 और ये होते हैं या, रा, ला, वा। और अंतःस्था को हम यण भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अंतःस्था को यण भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी, या, रा, लावा और यण। यण को अंतःस्था को यण भी कहा जाता है और इसके अंदर या, वा, रा, ला ये वर्ण आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी ज्ञा, ऑप्शन सी झा या ऑप्शन डी भा। तो संयुक्त व्यंजन है ऑप्शन नंबर बी ज्ञा। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4 जो कि होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि। ये हो गए संयुक्त व्यंजन संख्या। नेक्स्ट है कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता, ऑप्शन ए लिरी, ऑप्शन बी ऋषि या ऑप्शन सी ऊ या ऑप्शन डी ओ। तो जो ह्रस्व नहीं होता वो स्वर है ऑप्शन नंबर डी ओ। इसका हम ह्रस्व नहीं बना सकते। बाकी लिली, ऋषि और ऊ जो होते हैं ये ह्रस्व होते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत में अयोगवाग वर्णों की संख्या है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो संस्कृत में अयोगवाग संख्या होती है 4। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों को अच की संख्या है, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 9 या ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 32। तो इसमें दो क्वेश्चन है कि स्वरों को हम अच भी कहते हैं। संस्कृत में स्वरों को अच भी कहा जाता है और स्वरों की जो संख्या होती है स्वरों की संख्या होती है 9। स्वर से रिलेटेड स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
पहला आता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और अंतिम जो होता है प्लुत स्वर। ये हो गए स्वर के भाग। नेक्स्ट हैं ऊष्म वर्ण नहीं है। ऑप्शन ए सा, ऑप्शन सी सा या ऑप्शन डी हा। तो ऊष्म वर्ण जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये ऊष्म वर्ण नहीं है, इसे हम अंतःस्था वर्ण कहेंगे। अंतःस्था जो वर्ण होते हैं इनकी संख्या होती है 4 और ये होते हैं या, रा, ला और वा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी टा। तो स्पर्श व्यंजन आपको ज्ञात होगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन सभी के अंदर जो वर्ण आते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, किंतु इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है या, ये स्पर्श व्यंजन न होकर ये कौन सा व्यंजन है, ये है अंतःस्था व्यंजन। नेक्स्ट है का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन सी अंतःस्था व्यंजन या ऑप्शन डी सरस व्यंजन। तो का वर्ग के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यंजन से रिलेटेड, व्यंजन क्या है, व्यंजन का अर्थ, व्यंजन के प्रकार और व्यंजन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट और साथ में व्यंजन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।